नमस्कार दोस्तों, आज भारतवर्ष की एक ऐसी रानी की गाथा सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने पति के मान तथा अपने राष्ट्र की शान को बनाए रखने के लिए जो बलिदान दिया वह आज तक दिए गए बलिदानों में सर्वोपरि है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1660 के आसपास की। बूंदी के हाड़ा राजपूत सरदार की पुत्री, जिनका असली नाम सहल कंवर था, परंतु हाड़ा राजपूत की पुत्री होने के कारण ये हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका विवाह हुआ उदयपुर के सलमपुर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत से। राव रतन सिंह चुंडावत मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के सामंत थे। विवाह को महज 7 दिन हुए थे। सुबह के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदार ने बताया कि महाराज राज सिंह के दरबार से संदेशवाहक आया है। राव ने उसको अंदर बुलवाया। जो संदेशवाहक थे वे राव के अच्छे मित्र भी थे। नाम था इनका शार्दुल। राव शार्दुल के चेहरे पर तनाव देखकर समझ गए कि बात कुछ गंभीर है। राव ने शार्दुल से पूछा कि कहो मित्र, ऐसी क्या बात है जिसकी गंभीरता का प्रमाण तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। शार्दुल बड़े असमंजस की स्थिति में थे कि कैसे अपने मित्र, जिसकी शादी को महज 7 दिन ही हुए हैं, उसको युद्ध पर जाने का संदेश सुनाएं। फिर शार्दुल ने कठोर हृदय कर राव को स्थिति से अवगत कराया कि महाराजा राज सिंह औरंगजेब से चारुमती की रक्षा के लिए अपनी सेना सहित किशनगढ़ के लिए कूच कर चुके हैं। दिल्ली से औरंगजेब की सेना किशनगढ़ आ रही है। आपको औरंगजेब की सेना को आधे मार्ग में ही रोक कर रखना है। राज सिंह चारुमती को महल पहुंचाकर आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। राव ने तत्काल सेना तैयार करने का आदेश दिया। फिर पत्नी के पास पहुंचकर सारी स्थिति बताई। हाड़ी रानी भी संदेश को सुनकर स्तब्ध रह गई, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्योंकि युद्ध पर जाने वाला योद्धा घर का मोह छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने निकलता है। युद्ध में या तो दुश्मन का शीश गिराता है या अपना जीवन बलिदान कर देता है। ये जो मनोदशा उस समय राव रतन सिंह चुंडावत तथा हाड़ी रानी की थी, उसी मनोदशा से आज भी कहीं ना कहीं हमारे फौजी भाई तथा उनके परिवारों को गुजरना पड़ता है। सल्यूट है हमारे फौजी भाई तथा उनके परिवार वालों के लिए। तो रानी ने खुद को संभाला तथा युद्ध में जाने के लिए राव को विजय तिलक किया। पर पत्नी मोह राव को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था, क्योंकि युद्ध की कोई निश्चित अवधि नहीं होती कि युद्ध कब समाप्त होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा। राव ने हाड़ी रानी से कहा कि मैं युद्ध पर जा रहा हूं, तुम मुझे भूल मत जाना, मैं लौट कर आऊंगा। हाड़ी रानी ने राव को आश्वस्त किया कि आप विजयी होकर आए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राव अपना क्षत्रिय धर्म निभाने युद्ध पर निकल गए। आधे मार्ग में पहुंचकर फिर से पत्नी मोह से ग्रसित हो राव ने एक सैनिक के हाथों एक संदेश रानी को भेजा। संदेश में राव ने रानी के प्रति अपने प्रेम, लगाव तथा ना भूलने के बारे में लिखा। रानी ने सैनिक से राजा को आश्वस्त करने को कहा कि जब वो विजयी होकर आएंगे तो रानी उनका स्वागत करने के लिए माला लिए दरवाजे पर खड़ी मिलेंगी। राव रणभूमि में पहुंचे। युद्ध शुरू हुआ, पर राव से रानी का मोह नहीं छूट रहा था। तो राव रतन सिंह चुंडावत ने एक सैनिक को रानी के पास रानी की कोई निशानी लाने के लिए भेजा। सैनिक जब रानी के पास पहुंचा तो रानी को समझते देर ना लगी। मेरे प्रति जो राव का मोह है वो राव को अपयश की ओर ले जा रहा है। रानी नहीं चाहती थी कि जिस मुहिम के लिए मेवाड़ के महाराजा ने राव पर भरोसा किया है वे उस मुहिम में असफल हों। रानी नहीं चाहती थी कि उनके पति पर किसी युद्ध में पराजित होने का दाग लगे। रानी नहीं चाहती थी कि इतिहास में कभी उनके राज्य मेवाड़ का नाम कोई ग्लानि पूर्वक ले। रानी ने राव को इस मोह के बंधन से आजाद करने का फैसला किया। रानी ने राव के नाम एक पत्र लिखा। पत्र सैनिक को थमाकर कहा कि मैं जो निशानी दे रही हूँ उसे मेरी चुनरी से ढककर राव के पास ले जाना तथा निशानी के साथ ये पत्र भी राव को दे देना। रानी ने म्यान से तलवार निकाली। एक ही बार में रानी ने अपने शीश को अपने धड़ से अलग कर दिया। ये देख सैनिक स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद सैनिक ने खुद को संभाला। स्वर्ण थाल में रानी के शीश को रखकर चुनरी से ढककर भीगी आंखों के साथ राव के पास पहुंचा। सैनिक ने राजा को पत्र दिया। पत्र में लिखा था,
मुझे आपकी वीरता, आपके पराक्रम पर पूरा भरोसा है। मैं आपके और आपकी विजय श्री के मध्य आने वाले इस मोह के बंधन को हमेशा के लिए तोड़ रही हूँ। यह मेरी अंतिम निशानी मैं आपको भेज रही हूँ। रानी के शीश को देखकर राजा बहुत दुखी हुए। उनका हृदय ग्लानि से भर गया। वो समझ गए कि रानी के प्रति उनका जो अत्यधिक मोह था, इस मोह ने रानी की जान ले ली। अब राव की जीने की इच्छा नहीं रही। उन्होंने बड़ी वीरता और पराक्रम के साथ युद्ध लड़ा तथा औरंगजेब की सेना को उल्टे पांव वापस खदेड़ दिया। बाद में उन्होंने भी अपना शीश काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सन 2009 में राजस्थान सरकार ने हाड़ी रानी के सम्मान में हाड़ी रानी महिला बटालियन का गठन किया। तो दोस्तों, हमें इतिहास की इस महान गाथा के बारे में अपने विचार कमेंट करें तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।